तो टुडे आवर टॉपिक इज टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं टीचिंग की, शिक्षण की, जो हमने बाद में हमने लास्ट में भी हम करते आ रहे हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारा मीनिंग है वो है एजुकेशन के बारे में। टीचिंग का आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? तो एजुकेशन क्या है? हमारी मनुष्य के जो हमारी एजुकेशन है वो एक मनुष्य के जीवन को क्या है, सार्थक बनाती है। शिक्षा ही यानी कि जो एजुकेशन है वही एक इंसान की क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, जिससे वह न केवल अपना बल्कि समाज का, देश का और विश्व का डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट भी किसके जरिए होती है? एजुकेशन के जरिए ही होती है। अब हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन दो टर्म से मिलकर बनी है। हमारी एजुकेशन टू टर्म से मिलकर बनी है हमारी। फर्स्ट टर्म है हमारा एडुकेयर एंड सेकंड टर्म इज एडुकियर। ठीक है भाई, इन दो टर्म से मिलकर बनी है। तो फर्स्ट जो हमारे टर्म है एडुकेयर और एडुकियर, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप एंड टू लेट फोर्थ, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग क्या करना है, शक्तियों को प्रयास पूर्वक बाहर निकालना है। यानी कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ये करती है कि एक व्यक्ति के अंदर जो भी एबिलिटीज है उनको क्या करती है, वो बलपूर्वक बाहर निकालती है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो कुछ हमारी पढ़ाई और कुछ जो हमारा इंटरनल ज्ञान है वो मिलकर क्या करते हैं, हमारे अंदर सर्वांगीण विकास करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशन है उसमें इन्होंने क्या लिया गया है, आधुनिक अर्थ के अनुसार जो हमारी एजुकेशन है इसमें इन्होंने चार चीजों को हमारा शामिल किया गया है। नंबर वन, हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। यानी कि जो हमारी एजुकेशन है इन चार चीजों से, फोर हेड्स इसमें लिए गए हैं हमारे, जिसमें फर्स्ट हेड हो गया हमारा हेड, हैंड, हेल्थ एंड लास्ट वन इज हार्ट। हेड यानी कि एजुकेशन में हमारे मस्तिष्क, मन, हार्ट और हमारी हेल्थ चारों चीजें होनी चाहिए, तभी हम अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि मस्तिष्क अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग उसी साइड होना चाहिए, तभी हम सारी चीजों को अच्छे से गेन कर पाएंगे। हार्ट हमारा दिमाग, मन सारा, जब हमारा मन एक जगह एकाग्र होगा तभी हम सीख पाएंगे। अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमारा मन कहीं पर घूम रहा है, ठीक है, तो हम कुछ भी क्या है, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हैंड, हैंड का क्या प्रयोग होता है? जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, तो आप क्या करते हो, नोट डाउन करते हो उस चीजों को। ठीक है, तो हैंड का भी प्रयोग हो रहा है। एंड देन लास्ट है हमारी हेल्थ। जब हमारी हेल्थ होगी अच्छी तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी ये तीनों चीजें काम करेंगी। यानी कि हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए इन चार चीजों का, फोर हेड्स का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एजुकेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो इसमें मैं बोलती हूँ एक J.S. मैकेंजी के अनुसार वे क्या बोलते हैं, जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आजीवन चलती रहती है और जो हमारे क्या करती है, प्रत्येक अनुभव से उसके शरीर में वृद्धि होती है। यानी कि क्या एक आजीवन चलती रहती है। और ये मास्टर जी बोलते हैं कि जो जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं उससे हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। एजुकेशन के अंदर ही जो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग का हमने लास्ट में कल भी पढ़ा था कि टीचिंग क्या होती है। इसमें क्या है, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक टीचर
अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है, उसके अंदर जो भी उसके एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें शेयर करता है, और क्या है उसके जो बिहेवियर में है चेंजेस आते हैं, यानी कि जो वो सिखाता है उससे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर हम साधारण अर्थों में देखें तो क्या है हमारी टीचिंग का अर्थ है जो अध्यापक वर्ग है वह क्या करता है, अपने विद्यार्थी को कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचि और कोई भी अभिव्यक्ति है उनको अर्जित करने में उनकी सहायता करता है। यानी कि एक स्टूडेंट कोई भी कौशल सीखना चाहता है, कोई भी नई चीज़ सीखना चाहता है, तो एक टीचर टीचिंग प्रोसेस के जरिए उसको वो चीज़ सिखाता है। ठीक है, तो आज हमारा मेनली इन सारी चीज़ों में डिफरेंस ही चलेगा, आज का टॉपिक यही है। तो हमारा सबसे पहले हमें थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो गया, एजुकेशन क्या है, हमारे टीचिंग का मीनिंग हम लास्ट वाले क्लासेस में भी करते आए हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कि जो आपकी टीचिंग है और जो आपकी टीचिंग से नेक्स्ट हमारा क्या था, एक ट्रेनिंग। ठीक है, कि ट्रेनिंग क्या होती है, पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होती है, जो एजुकेशन लेवल की दृष्टि से ट्रेनिंग का स्तर है जो वो हमारी कंडीशनिंग से ऊंचा माना जाता है। यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा हम कोई भी जो भी एक बच्चे के अंदर जो भी कौशल है, कोई स्किल सिखाना चाहते हैं, उसके चरित्र और उसके बिहेवियर में क्या है वांछनीय, उसके बिहेवियर को वांछनीय बनाने में उसकी सहायता करते हैं। ट्रेनिंग के जरिए क्या क्या है, वैसे तो ट्रेनिंग क्या है, कोई स्पेसिफिक कोई स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है भाई, तो ट्रेनिंग क्या है, वह प्रोसेस है जिसमें एक बालक या व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में एक स्पेसिफिक एरिया में जाकर एक टाइम पीरियड के अंदर कुछ सीखता है। ठीक है, दैट इज ट्रेनिंग। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी एजुकेशन है और जो ट्रेनिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, जो एजुकेशन है वो तो एक ब्रॉड लेवल पे है और जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्या एक लिमिटेड लेवल पर है। ठीक है, एजुकेशन हमारी क्या है पूरे जीवन भर चलती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग का क्या होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, एक होल प्रोसेस है और जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, एजुकेशन हमारी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से होती है, और ट्रेनिंग हमेशा हमारी क्या होती है, फॉर्मल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एजुकेशन हमारा जो एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है वो क्या है, वह संकुचित नहीं है, यानी कि उसमें क्या है सारी चीज़ें शामिल हैं, और जो ट्रेनिंग है उसमें हम एक स्पेसिफिक क्या है एक स्किल को लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, अब हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है एक समय अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्लास में हुए, फिर 10th की, हमने 12th की, ऐसे ऐसे करके हम ग्रेजुएशन कर गए, फिर हमने कोई अदर कोर्स किया। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही होता है। एजुकेशन में तो क्या है, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग में सबका स्पेसिफिक उद्देश्य एक ही होता है, क्योंकि जो क्या है, जो डॉक्टर की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो सारे बच्चे डॉक्टर वाले ही मिलेंगे, सारे स्टूडेंट वही मिलेंगे डॉक्टरी वाले। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस क्लास में सारे बच्चे वही मिलेंगे। तो क्या है, एजुकेशन में तो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग है, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें सबका ऑब्जेक्टिव एक समान है। इस प्रकार क्या है, एजुकेशन बिना शिक्षक के संभव नहीं है। जो आपकी एजुकेशन है एक टीचर के बिना वो चीज़ संभव नहीं है। और ट्रेनिंग में क्या है भाई, टीचर की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग एक टीचर ही देता हो। अब आप देख लीजिए, आप मान लो कोई आशा वर्कर है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहाँ पर कोई टीचर थोड़ी ना देने जाता है, उनके जो सुपरवाइजर है वो देते हैं। यानी कि आप जिस भी फील्ड में जाते हो तो उधर का जो हेड होता है या जो भी सुपरवाइजर होता है वो आपको ट्रेन करता है। ठीक है, तो क्या है, एजुकेशन के लिए तो टीचर की जरूरत होती है और ट्रेनिंग के लिए टीचर की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई, और जो एजुकेशन में तो क्या होता है, आपका एक निश्चित कैरिकुलम होता है, आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक पाठ्यक्रम। ठीक है, एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, सॉरी एजुकेशन में तो क्या है, निश्चित कैरिकुलम नहीं होता, हर एक बच्चे का कैरिकुलम उसके कोर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और जो हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में क्या है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है वो निश्चित होता है कि हमारी ट्रेनिंग मान लीजिए
चरित्र निर्माण पे है तो उसी का सारा टॉपिक होगा। ठीक है, अगर हमारी ट्रेनिंग कोई और स्किल सिखाने के लिए है तो उसका लिमिटेड सा सिलेबस होगा। ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार जो हमारी अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी जो एजुकेशन है वो हमें क्या है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हमें तैयार करती है, और जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमें जॉब के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे टाइप कर दीजिए। आगे है आपका, नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। अब आता है हमारा इंस्ट्रक्शंस। सेकंड पॉइंट था हमारा इंस्ट्रक्शन, टीचिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब है हमारा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का संबंध कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, उसके अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, पैदा करना है। ठीक है, यानी कि विभिन्न उद्देश्य के लिए, मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आपको वो काम किस तरीके से करना है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन से तात्पर्य एजुकेशन को क्या है, इफेक्टिव बनाने के लिए जितने भी हमारे मानवीय अमानवीय साधनों का प्रयोग करना है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे सारे के सारे रूल्स चलते हैं कि भाई आपको ये काम इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ, भाई आपको इस स्टेप पे ये करना है, नेक्स्ट स्टेप पे ये करना है। जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है तो मैं आपको बताती हूँ भाई आपको आपकी ये फाइल है और आपको ऐसे ऐसे आपको मैं देख के ये चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि मैं आपके अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही हूँ, उसकी तुम्हारी सहायता कर रही हूँ, उसमें इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको कि ये काम किस तरीके से करना है। आगे आता है आपका जो एजुकेशन है और जो आपका इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला पॉइंट आपने अभी पढ़ा था, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। ठीक है, और जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसका क्या है, आपका उसका एरिया क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है। इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है। शिक्षा अपने आप में संपूर्ण होती है और इंस्ट्रक्शन उसी का एक पार्ट होता है, कि जैसे अपने लास्ट में किया था, मोस्ट सारे के सारे इसमें आपके वैसे ही हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, हमारी मानसिक रुचि में सतर पर ध्यान रखा जाता है, और इंस्ट्रक्शन में केवल क्या है, हमारी मेंटली स्टेटस पर ही ध्यान दिया जाता है। और क्या है, जो हमारी एजुकेशन है वो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए तैयार करती है, और इंस्ट्रक्शन हमें अपने स्पेसिफिक कोर्स में सफलता दिलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं, तो ये डिफरेंस था हमारा एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन में। अब अगर कोई एक दो पॉइंट रह गया है तो वो आप खुद से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसको बोलते हैं सिद्धांत बोधन। इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन से अभिप्राय यह है कि कभी हमारे बिहेवियर में चेंजेस के फलस्वरूप किसी सिद्धांत का बोध हो, अर्थात हम बिना किसी तर्क चिंतन मनन, बिना किसी विचार के उस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, ये क्या है कि हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हम ना चाहते हुए भी हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम बिना सोचे समझे जब किसी विचार को अपना लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, एक संकीर्ण विचारधारा है, एक निश्चित समय होता है, औपचारिकता से परिपूर्ण होता है, ये 1 से लेकर 8वीं तक, फर्स्ट से लेकर 8वीं तक ही ये क्या होता है, प्रभावी होता है। क्योंकि टीचर अपनी बात कब तक मनवा सकता है बच्चे से, जब तक बच्चा एक मैच्योर पर्सन नहीं हो जाता। 8वीं तक तो बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर से जो गाइडलाइंस दी उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन का एग्जाम्पल कैसे आ गया कि जो टीचर ने क्लास में बताया बच्चा वैसे ही करता है, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इंडोक्ट्रिनेशन वहाँ पर कामयाब नहीं है, क्योंकि आगे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने तरीके से भी सोचकर उस चीज़ को लिख सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। तो अब आता है हमारा एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस है। एजुकेशन में वही ब्रॉड है, ये क्या है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन,
एक लिमिटेड एरिया है। इसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है। और जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये सिर्फ क्या है, हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर चलता है। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है आपको मैं फिर से बता देती हूँ। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि जितने भी हमारे विचार होते हैं, यानी कि हमारे बिहेवियर में कोई भी चेंजेज आता है, तो वो चेंजेज क्या है, हाँ, जब हम बिना किसी चिंतन के, बिना किसी मनन के किसी विचार को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। मान लीजिए अब मैं क्लास में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम उस चीज को एज इट इज स्वीकार कर लेते हो, तो ये इंडोक्ट्रिनेशन है। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, जो 1 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे हैं, टीचर जो भी पढ़ाता है बच्चे उसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। अगर आप सिंपल भाषा में देखो तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बात आप बिना किसी उसके सोचे समझे, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई भी बात कह रहा है और आप उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हो, अपना कोई मत नहीं रखते, यानी कि दूसरे के विचार को एज इट इज स्वीकार कर लेना इंडोक्ट्रिनेशन होता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चले आगे। अब हमारा इसमें डिफरेंस है एजुकेशन में, इंडोक्ट्रिनेशन में। वही एजुकेशन क्या है, ब्रॉड लेवल पे है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, हमारा एक लिमिटेड एरिया है। ये एजुकेशन क्या है, हमारे व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, हमारे सिर्फ इमोशनल लेवल पर ही होता है। एजुकेशन का केंद्र बिंदु छात्र होता है, और इसमें क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन में जो हमारा केंद्र बिंदु होता है कोई भी विचार होता है, कोई भी मत। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एजुकेशन प्रतिभाशाली बच्चों को अधिक प्रभावित करती है, और जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये मंद बुद्धि वाले बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, दोनों चीजों में डिफरेंस। अब लास्ट में एक डिफरेंस कर लेते हैं हम, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में एंड इंडोक्ट्रिनेशन में, सभी में साथ में एक एक कर लेते हैं। टीचिंग क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा की जो हमारी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, शिक्षा का एक नैरो कंसेप्ट है। जो इंस्ट्रक्शन है वे क्या है, इंस्ट्रक्शन का क्षेत्र और भी लिमिटेड है। जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो भी क्या है, कि संकुचित प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग में सीखने की प्रक्रिया होती है, ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई भी कौशल सीखते हैं हम, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक निश्चित समय में चलने वाले मैं कुछ रूल्स बताती हूँ आपको। और क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि जो हमारी भावनात्मक पक्ष है उसका विकास करना। टीचिंग क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है, ट्रेनिंग भी क्या है, औपचारिक रहती है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है वो मेन होता है। ठीक है, और जो हमारी इंडोक्ट्रिनेशन है उसमें क्या है, जो हमारी बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था है उसके लिए मेन है। तो ये था आपका डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू। आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं।